हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे लेक्चर 4 में। PYQ के हम लोग ग्रुप 3 के क्वेश्चंस कर रहे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हम लोग 2008 के ईयर पे पहुंच गए हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। आई होप यू ऑल आर सिटिंग विद योर पेंसिल एंड पेपर। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज let G and G bar be two groups and let phi is an homomorphism given। हमें प्रूव करना है किसी भी एलिमेंट के लिए कि order of that mapping image divides order of the element and kernel phi is a normal subgroup of G. So let's start with the first. पहले हम देखते हैं given क्या है। given है that phi is a homomorphism from G to G bar. It is a homomorphism, मतलब है कि उसका ऑपरेशन प्रिजर्व है, that is phi of A dot B is equal to phi of A dot phi of B। इसका मतलब ये होता है, होमोमॉर्फिज्म का मतलब होता है ऑपरेशन प्रिजर्वेशन, तो ऑपरेशन प्रिजर्व होगा, हमें ये दिया हुआ है। अब पहले हमें प्रूव करना है, फर्स्ट पे आ जाते हैं। टू प्रूव कि ऑर्डर ऑफ द इमेज ऑफ एन एलिमेंट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट। इसके लिए हाउ विल स्टार्ट, विल अज्यूम लेट A बिलोंग टू G। एक एलिमेंट लिया G से, एक आर्बिट्ररी एलिमेंट है कोई भी, और उसका ऑर्डर मान लिया M। यहाँ पे इंटीजर है कोई भी, ऑर्डर हमें पता है कि वो लीस्ट पॉसिबल इंटीजर होता है, सच दैट A टू पावर M इज E। तो बाय डेफिनेशन वी कैन राइट कि A टू पावर M इज E। ओके, नाउ वी हैव रिटन दिस। ओके, नाउ we'll consider phi. Now if A to the power M is E, then phi of A to the power M will be equal to phi of E, right? 1 अगर A to the power M E है तो phi of A to the power M will be equal to phi of A to the power E मैपिंग में, और phi of E is always E dash which is the identity element of the G bar। मतलब जो दूसरा ग्रुप दिया है हमें उसके बराबर होता है phi of E, E dash के बराबर, ठीक है, जो G bar की आइडेंटिटी है। Now अब let's discuss what is phi of A to the power M. How can we write it? अब let's see A to the power M. A to the power M मतलब हो गया A को M बार मल्टीप्लाई किया गया है, उसको ऐसे लिख सकते हैं A डॉट A, दिस इज M टाइम्स, ऐसे लिख सकते हैं। और हमें पता है कि phi जो है वो एक होमोमॉर्फिज्म है, ऑर्डर प्रिजर्वेशन है, ग्रुप प्रिजर्वेशन है, सॉरी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं phi of A डॉट करते करते M टाइम्स हर A के लिए हम इसको तोड़ के वी कैन राइट इट लाइक दिस। तो इसका मतलब है इट बिकम्स, ये हो गया हमारा phi of A होल टू द पावर M। तो दिस शोज कि अगर होमोमॉर्फिज्म होती है phi, then phi of A to the power M is equal to, एक मिनट, phi of A to the power M is equal to phi of A whole to the power M। अब इसका हम यूज करेंगे जहां हम यहाँ पहुंच गए थे। we got to know, we were here that phi of A to the power M is equal to E dash belonging to G bar। This implies that phi of A whole to the power M is equal to E dash। This comes from here, हमने जो भी डिराइव किया उससे मिला हमें ये। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई भी एलिमेंट की पावर M E डैश के बराबर आ जाए, ये पर्टिकुलर एलिमेंट जो है ये G डैश से बिलोंग करता है, उसके पावर M E डैश आ रही है, इसका मतलब है that order of phi of A will divide order of A, और M you can say, sorry, पहले यहाँ order of phi of A will divide M, और हमने M क्या लिया हुआ था, M was order of A। So this implies that order of phi of A divides order of A, that is the order of the image divides the order of the pre-image, right, in an homomorphism। इससे हमने प्रूव कर दिया, hence prove। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट था, हमें नेक्स्ट पार्ट में प्रूव करना था कि कर्नल F is a normal subgroup of G। अब हम जिसको नहीं पता है, हम पहले कर्नल F डिफाइन करते हैं। हम K इज इक्वल टू कर्नल F लिख लेते हैं। हम एक सबसेट कर्नल F बहुत बड़ा होता है लिखने के लिए, तो मतलब K उसको नाम दे देते हैं, जो कि क्या होता है, ऑल दोज A एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू G जिसकी इमेज जो है वो आइडेंटिटी है G बार की, ठीक है, जो सारी आइडेंटिटी ऑफ G बार पे मैप हो रही हैं, वो सारे एलिमेंट्स आते हैं कर्नल F में। कर्नल F इज अ, पहली बात हमें पता होना चाहिए कि कर्नल F जो है वो सब ग्रुप भी होता है G का। ये प्रूव करते हैं हम लोग वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट से कि जो E होगा, E विल ऑलवेज बिलोंग टू कर्नल F, ठीक है, जो कि G से भी बिलोंग करता है, बिकॉज phi of E इज ऑलवेज E डैश। तो दिस इंप्लाइज दैट K इज नॉट इक्वल टू phi,
ये पहला पार्ट हो गया। और फिर दूसरा पार्ट होता है दिखाना सब ग्रुप टेस्ट में वन स्टेप में, दैट इफ ए कॉमा बी बिलोंग टू के देन ए बी इनवर्स बिलोंग टू के, हमें ये दिखाना होता है। तो अगर ए कॉमा बी बिलोंग टू के है, इसका मतलब क्या है कि फाई ऑफ ए इज ई एंड फाई ऑफ बी इज ई। अगर फाई ऑफ बी ई है, इसका मतलब है फाई ऑफ बी इनवर्स इज ऑल्सो ई। तो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के, इसका मतलब है फाई ऑफ ए, अब हम लोग कंसिडर करेंगे फाई ऑफ ए बी इनवर्स, ठीक है। फाई ऑफ B inverse, this implies that phi of B whole inverse belongs is equal to E dash, ठीक है। इसमें ऐसे लिख सकते हैं phi of होमोमॉर्फिज्म में हमेशा phi of A इनवर्स इज इक्वल टू phi of A whole इनवर्स। इसका मतलब है कि अगर मैपिंग एलिमेंट इनवर्स का मैपिंग लेते हैं तो उस मैपिंग का इनवर्स हो जाता है, ठीक है। तो ये हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू E डैश, यहाँ जो E है वो हमारा G डैश का E है, मतलब G डैश G बार जो दूसरा में ग्रुप दिया है उसका E पे जा रहे हैं सारे एलिमेंट्स, तो इसलिए ये है। नाउ वी कंसिडर, हमें दिखाना है ना कि ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के, तो हमें ये दिखाना पड़ेगा कि फाई ऑफ ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ई डैश। तो हम कंसिडर करते हैं फाई ऑफ ए बी इनवर्स, इसको हम होमोमॉर्फिज्म की हेल्प से क्या लिख सकते हैं, फाई ऑफ ए डॉट फाई ऑफ बी इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं फाई ऑफ ए डॉट फाई ऑफ बी इनवर्स को फाई ऑफ बी होल इनवर्स। और हमने यहाँ पे देखा कि फाई ऑफ ए बी ई बार है, फाई ऑफ बी इनवर्स बी ई बार है, तो which is equals to e bar dot e bar which is equals to e bar itself. This implies कि a b inverse b जो है वो k से बिलोंग कर रहा है, and by one step subgroup test जो हमारा k है वो अभी नॉर्मल नहीं प्रूफ किया हमने कल, अभी हमने प्रूफ किया कि वो सब ग्रुप है। पहली बात हमें उसको लिए प्रूफ करना था कि वो एक सब ग्रुप होगा तभी वो नॉर्मल सब ग्रुप भी हो सकता है, तो वो सब ग्रुप प्रूफ कर दिया हम लोगों ने g का। नाउ वी नीड टू प्रूव कि जो k है जिसको हमने कर्नल f लिया है वो नॉर्मल भी है g में। हमेशा g में नॉर्मल दिखाने के लिए दैट इज टू शो, डेफिनेशन लगाएंगे हम लोग, दैट फॉर ऑल g बिलोंगिंग टू g and comma k belonging to k, for all k g belonging to g and for all k belonging to k, g k g inverse should also belong to k. Now we need to show that g k g inverse belong to k. कोई भी एलिमेंट k में तभी बिलोंग करता है जब उसकी मैपिंग, उसका जो इमेज हो वो e डैश हो जो कि g डैश से बिलोंग करता है, ठीक है। तो दैट इज नाउ वी कंसिडर फाई ऑफ जी के जी इनवर्स। फिर से होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन लगाएंगे, होमोमॉर्फिज्म है फाई, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फाई ऑफ जी डॉट फाई ऑफ के एंड डॉट फाई ऑफ जी इनवर्स। ना हमने लिया है कि जी जो है के जो है वो स्मॉल के जो है वो के से बिलोंग कर रहा है, कर्नल एफ से बिलोंग कर रहा है। दिस इंप्लाइज दैट फाई ऑफ के इज इक्वल टू ई बार बिलोंगिंग टू जी बार, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे एंड दिस विल बिकम फाई ऑफ जी डॉट ई बार डॉट फाई ऑफ जी। अब हम इसको लिख सकते हैं, वी नो दैट फाई ऑफ जी इनवर्स कैन रिटन एज फाई ऑफ जी होल इनवर्स। हम इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, तो वी कैन राइट इट लाइक दिस। अब a इंटू ए इनवर्स इज ई डैश अगेन, और ये दोनों ही जी बार में बिलोंग कर रहे हैं, तो इनका इसका जो ई आएगा वो जी बार का आएगा, so e bar dot e bar which is equal to e bar. So we have proved, this implies that phi of g k g inverse is equal to e bar, and this shows that g k g inverse जो है वो k जो कि हमारा कर्नल f उससे बिलोंग कर रहा है, और हमने ये प्रूव कर दिया। this by this we prove, this implies that kernel f is normal in g। इससे हमारा क्वेश्चन होता है खत्म। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन खत्म हो गया, आई होप आपको समझ में आया हो, बहुत बेसिक है और बहुत इंपॉर्टेंट ये हमारे रिजल्ट्स भी हैं। हम उसको कभी क्वेश्चन में डायरेक्टली इन क्वेश्चंस में डायरेक्टली यूज करते हैं इन रिजल्ट्स को। और हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारे 2008 का ही है शायद ये क्वेश्चन, 8 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलता है लेट आर नॉट बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, define a binary operation star on r naught as a star b is equals to mod of a b
absolute value of A, B, where this denotes the absolute value of A. Thus this forms a group exam. यहाँ फिर से वही ग्रुप की डेफिनेशन, हमने इतने क्वेश्चंस कर चुके हैं प्रीवियस ईयर के, बहुत से ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें ग्रुप हमें दिखाना था कि वो ग्रुप है या नहीं. तो ग्रुप दिखाने के लिए वी नीड टू शो कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है या नहीं, एसोसिएटिविटी होल्ड करती है या नहीं, और इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट एग्जिस्ट और नॉट, एंड आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप एग्जिस्ट और नॉट. ठीक है, तो हमें ये चार चीजें शो करनी है. पहली बात यहाँ पे हमें दिया हुआ है आर नॉट. आर नॉट क्या है? इट इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग जीरो. तो ये हम इसका हमारा डिनोट कर रहे हैं हम इसको ऐसे. और हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया गया है वो ऐसे किया गया, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए डॉट बी. अब जिसको नहीं पता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे डिफाइन करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू होता है ए इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो एंड माइनस ए इफ ए इज लेस देन जीरो. इस डेफिनेशन को हम यूज करेंगे. ठीक है, क्लोजर. अब पहली बात हम लोग आते हैं क्लोजर पे. इस पे हम दो केसेस बनाएंगे, जब ए कैपिटल है, ए इज ग्रेटर देन जीरो, और दूसरा जब ए नेगेटिव है, जब ए लेस देन जीरो. और हम जीरो की बात क्यों नहीं कर रहे, बिकॉज हमने सेट में से जीरो एक्सक्लूड करके रखा है. और जब भी अगर हम दो एलिमेंट्स आर नॉट से ले रहे हैं तो हमें पता है, ऑलरेडी हमें पता होना चाहिए कि ए कॉमा बी दोनों ही नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं, मतलब इनमें से कोई भी, दोनों में से कोई भी एलिमेंट जीरो नहीं है. ठीक है, तो पहला केस लेते हैं कि ए जो है हमारा पॉजिटिव है, तो ए स्टार बी क्या होगा, मॉड ऑफ ए बी है, तो मॉड ऑफ ए क्या हो जाएगा, ए विच इज इक्वल टू ए बी. दिस विल बिलोंग टू आर नॉट. as a comma b not equal to 0, then ab is also not equal to 0, and so it belongs to r naught. और केस 2 हमारा क्या है कि a is less than 0, तो a star b क्या हो जाएगा, mod of a b which will be equal to minus a b, which will also belong to r naught. as a comma b is not equal to 0, तो minus a b not equal to 0 होगा, तो minus a b will also be not equal to 0. ठीक है, तो इससे हमने प्रूव कर दिया. दिस implies that क्लोजर होल्ड्स. ठीक है, क्लोजर होल्ड कर रहा है. अब हम आते हैं एसोसिएटिविटी पे. एसोसिएटिविटी इसकी बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारे पार्ट्स बनेंगे. एसोसिएटिविटी में हमें बहुत सारे केसेस लेने पड़ेंगे कि अगर हम ए कॉमा बी कॉमा सी ले रहे हैं आर नॉट में से, तो ये इम्प्लाई कर रहा है कि ए कॉमा बी कॉमा सी तीनों नॉट इक्वल टू जीरो हैं. ठीक है, अब हमें तीनों में ऐसे केसेस लेने पड़ेंगे कि ए ग्रेटर देन जीरो, बी ग्रेटर देन जीरो, सी ग्रेटर देन जीरो, देन ए लेस देन जीरो, बी लेस देन जीरो, सी लेस देन जीरो. तो इसके हमें केसेस बनाने पड़ेंगे और बहुत सारे केसेस आएंगे, एंड वी विल बी एबल टू प्रूव कि ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी ब्रैकेट स्टार सी. मैं एक केस, दो केस लेके दिखा देती हूँ आपको. केस 1 जहां ए बी ग्रेटर देन जीरो है, बी भी ग्रेटर देन जीरो है. ठीक है, ए ग्रेटर देन जीरो है, बी ग्रेटर देन जीरो है, एंड सी भी ग्रेटर देन जीरो है. ठीक है, नाउ वी कंसिडर ए स्टार बी स्टार सी. ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले हम ये वाला ब्रैकेट ऑपरेट करेंगे, तो इस पे लगाएंगे ए स्टार. दिस विल बिकम मॉड ऑफ बी डॉट सी. मॉड ऑफ बी क्या हो जाएगा, बी बिकॉज ग्रेटर देन जीरो है, तो दिस कैन बी रिटन एज ए स्टार बी सी. अब हमारा ये ए है और ये पूरा बी बन गया, तो ए स्टार बी विल बी मॉड ऑफ ए इंटू बी सी. अब मॉड ऑफ ए बी ए ओनली, तो ए बी सी आ गया. नाउ वी कंसिडर फ्रॉम द अदर साइड, दैट इज हमें ये प्रूफ कर ये निकालना है. ये हमारा एबीसी के बराबर ही आना चाहिए. तो पहले हम इसमें लगाएंगे, हमारा बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा मॉड ऑफ ए डॉट बी होल स्टार सी. इसको हम क्या लिख सकते हैं कि पॉजिटिव है तो ए बी लिख सकते हैं स्टार सी. अब ये हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया. इस पे ऑपरेशन लगाएंगे तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए बी इंटू सी. ठीक है, अब मॉड ऑफ ए बी है, हमें पता है ए भी ग्रेटर देन जीरो है, बी भी ग्रेटर देन जीरो है, तो ए बी भी ग्रेटर देन जीरो होगा, और ग्रेटर देन जीरो का मॉड हमेशा पॉजिटिव ही खुलता है, तो ए बी सी. नाउ वी सॉ दैट ए स्टार बी स्टार सी इज कमिंग टू बी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी. तो हमारी एसोसिएटिविटी होल्ड्स. दिस इंप्लाइज एसोसिएटिविटी होल्ड्स. और हम डायरेक्टली ये भी बोल सकते हैं कि सिंस रियल नंबर्स में एसोसिएटिविटी हमेशा होल्ड करती है, तो कोई भी तुम केस लोगे इसमें सब में एसोसिएटिविटी होल्ड करेगी. तो मैं यहीं पे इसको एसोसिएटिविटी को खत्म करती हूँ. अब मैं आती हूँ थर्ड पार्ट पे, आइडेंटिटी पे. आइडेंटिटी को देखना है, हमें लेना है कि लेट ई बी द आइडेंटिटी, ई बिलोंगिंग टू आर नॉट. तो इसका मतलब है कि ई शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो तो नहीं हो सकता. ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंगिंग टू आर नॉट बी द आइडेंटिटी, be the identity element.
ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो आइडेंटिटी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है सेटिस्फाई करेगा. दिस इम्प्लाइज दैट ए स्टार ई शुड बी इक्वल टू ए ओनली. इम्प्लाइज मॉड ऑफ ए e is equal to a, right? Mod of e is equals to a. This implies e is equals to a upon mod a. अब इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अब a पे आएगा, अगर a greater than 0 है तो 1 है, a less than 0 है तो -1 है, if a is greater than 0. ठीक है, a upon mod of a. अगर a greater than 0 है, a greater than 0, ठीक है, तो a greater than 0 greater than 1 आ गया, और a less than 0 है, less than 0, less than 0 है तो मतलब -a is greater than 0. माइनस से कट जाएगा, ए यहाँ पे माइनस से आएगा, मोड है तो हमारा हाँ, तो हम कहाँ थे, तो वी वर सेइंग कि आइडेंटिटी क्या होगी, तो हमने प्रूव किया ये, तो ये हमारी आ गई ए अपॉन मॉड ऑफ ए. इसको ये हो जाएगा हमारा 1 व्हेन इज ग्रेटर देन 0 एंड -1 व्हेन ए इज लेस देन 0. और हमें पता है कि सिंस यहाँ पे हमारा कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, क्योंकि ग्रुप में एवरी ग्रुप मस्ट हैव अ यूनिक आइडेंटिटी, और यहाँ हमारे दो आइडेंटिटीज आ रही हैं, यूनिक आइडेंटिटी. And here it is coming, therefore this implies that r not comma star is not a group, क्योंकि यहीं पे हमारा कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, क्योंकि हमारे यहाँ पे दो आइडेंटिटीज आ रही हैं. वी आर गेटिंग e to be equal to 1 and -1 which is not possible, okay, because आइडेंटिटी हमेशा ग्रुप की यूनिक होती है. So therefore we conclude that r not comma star is not a group. ये ग्रुप नहीं बन सकता. ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है. हमें इनवर्स देखने की जरूरत नहीं है, इनवर्स शायद सबका एग्जिस्ट कर जाए, लेकिन हम नहीं बोल सकते बिकॉज सारे वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए. ठीक है, तो इसलिए यहाँ हमारा क्वेश्चन ये खत्म होता है. वी प्रूव दैट आर नॉट इज नॉट अ ग्रुप. ठीक है, क्योंकि हमारी दो आइडेंटिटीज कर रही थी होल. अब आते हैं ये क्वेश्चन 2007 के क्वेश्चन पे. इसमें दिया हुआ है कि अगर एक ग्रुप में e to the power 5e है, तो अगर e to the power 5e है, e to the power 5, e to the power 5 is e. Given in the question is in a group e to the power 5 is e. इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ ए क्या हुआ है हमारा 5. ठीक है, और गिवन है कि ए बी ए इनवर्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर. ठीक है, हमें दिखाना है कि ऑर्डर ऑफ बी क्या होगा, तो अब हम इसकी हद से हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है, ए बी ए इनवर्स इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर. ठीक है, तो अगर हम ए बी ए इनवर्स का स्क्वायर करें, इसका मतलब होगा ए बी स्क्वायर ए इनवर्स. कैसे, अभी मैं बताती हूँ इसका मतलब कैसे कैसे होगा. इसको रुको एक मिनट, मैं आपको कैसे बताती हूँ. ए बी ए इनवर्स का स्क्वायर है, इसका मतलब है ये ए बी ए इनवर्स इनटू वी कैन राइट इट एज ए बी ए इनवर्स. इसका मतलब है कि अब इसको अगर ब्रैकेट्स खोलें, विल बी ए इनवर्स ए बी ए इनवर्स, तो ये ए इनवर्स ए विल बी ई एंड ये बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर ए इनवर्स दिस रिटन एज दिस. तो ए बी इनवर्स का स्क्वायर हो जाएगा ए बी स्क्वायर ए इनवर्स, एंड हमें गिवन है कि बी स्क्वायर ए बी ए इनवर्स के बराबर है. तो इसको हम लिख सकते हैं, ये अभी हम लोग कौन सा साइड कर रहे हैं, स्क्वायर. वी आर स्क्वायरिंग द लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड हमारा यहाँ पे साइड में चलाती हूँ, ये यहाँ पे LHS लिख देती हूँ. ठीक है, ये LHS है और ये RHS है. ठीक है, ओके, तो हमारा ये हो जाएगा. अब बी स्क्वायर को हम रिप्लेस करेंगे ए बी इनवर्स से फिर से, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी ए की पावर -2. यस, एंड दिस विल बिकम बी स्क्वायर का स्क्वायर विच इज इक्वल टू बी टू द पावर 4. So we come here and we get that AB A inverse का square is equals to b to the power 4, right? अब हम आते हैं, then we cube it. If we cube it, second, अगर हम लोग फिर से AB A inverse whole cube, if we take it as a cube,
देन इसका मतलब हो जाएगा हमारा ए बी क्यूब ए इनवर्स, तो हम लोग को यहाँ पे पता चल गया कि ये हमें आ गया। नाउ इफ वी अगेन स्क्वायर, इसका मतलब हमें आया है कि ए स्क्वायर बी ए टू पावर माइनस टू इज इक्वल टू बी पावर फोर, राइट। अब इसमें स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स अगेन, इफ वी स्क्वायर बोथ साइड्स अगेन we'll again get a square b square to power minus 2 is equal to b power 4 whole to power 2, ठीक है, which is b to power 8, right। अब हमें यहाँ पे b स्क्वायर कैसे आया है मैं आपको बता चुकी हूँ। इसमें फिर से हम लोग जब इसको दो बार ऐसे लिखेंगे तो ऐसे करके इट विल बी b स्क्वायर, यहाँ पे बीच में आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से हम लोग b स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे ए बी ए इनवर्स से, तो यहाँ हमारा जाएगा a क्यूब b ए टू पावर माइनस क्यूब इज इक्वल टू b टू पावर 8। Again squaring both sides, if we again square both sides we get, अगर फिर से स्क्वायर करेंगे तो फिर से बीच में स्क्वायर आ जाएगा, a क्यूब b स्क्वायर e टू द पावर माइनस क्यूब इज इक्वल टू b टू द पावर 16। सब लोग आई होप मेरे साथ होंगे एंड दे विल बी अंडरस्टैंडिंग। मैं इसको ब्रैकेट में लिख के दिखा देती हूँ, a क्यूब b ए टू द पावर माइनस क्यूब होल स्क्वायर इज इक्वल टू b पावर 8 होल स्क्वायर व्हिच विल बी इक्वल टू a क्यूब b स्क्वायर e टू द पावर माइनस क्यूब इज इक्वल टू b टू द पावर 16। अब यहाँ फिर से हम लोग बी स्क्वायर को चेंज करेंगे, गिवन है हमें, यहाँ पे मैं फिर से एक बार ब्रैकेट में लिख दे रही हूँ कि ए बी ए इनवर्स बी टू पावर स्क्वायर बी टू पावर 2 है, तो हम यहाँ इसको रिप्लेस करेंगे तो हमें मिल जाएगा ए टू पावर 4 b ए टू पावर माइनस 4 इज इक्वल टू बी टू पावर 16। हम ऐसा कर रहे हैं कि हम ए टू पावर 5 तक ही पहुंच पाए ताकि हम इस पर्टिकुलर चीज का यूज कर पाए कि ऑर्डर ऑफ ए जो है वो 5 है, इसका मतलब ए टू पावर 5 हमारा डायरेक्टली ई आ जाएगा, ठीक है। तो और हमें ये पता है कि टू पावर 5 ही है, टू पावर माइनस 5 भी ई होता है, ठीक है। हम आते हैं इसमें, अब फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अगेन, इफ वी स्क्वायर बोथ साइड्स ओके we'll get a to the power 4 b square a to the power minus 4 is equal to b to the power 16 to the power 2 which is equal to b to the power 32, right। अब फिर से b स्क्वायर को हमने रिप्लेस किया a b a इनवर्स से, it becomes a to the power 5 b e to power minus 5 is equal to b to power 32। अब यहाँ हमें पता है कि a to power 5 e है, e to power minus 5 भी e है, तो e dot b dot e is equal to b to power 32 and this implies that b is equal to b to power 32। इसका मतलब क्या हुआ, b to the power 31 is equal to e and this implies that order of b is equal to 31, क्योंकि order of b हमेशा डेफिनेशन ये होती है कि b to the power n is e then n is the order, ठीक है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, और हमने ये लीस्ट ही निकाला है और जैसे हमने निकाला है इस हिसाब से ये लीस्ट ही पॉजिटिव इंटीजर ऐसा आया है कि b to the power 31 is e, ठीक है। तो हमारा ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ b इज इक्वल टू 31। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमने एक पैटर्न फॉलो किया है, मैंने आपको पहले वाले पैटर्न को बहुत क्लियरली समझाया फर्स्ट स्टेप पे, फिर सेकंड थर्ड स्टेप पे मैंने स्क्वायरिंग दोनों साइड्स करके दिखाई है। आई होप ये वाला स्टेप समझ में आया कि ए बी ए इनवर्स का स्क्वायर ऐसे खोल के वी कैन राइट ए इनवर्स ए बी हो जाता है, ए इनवर्स ए ई हो जाता है और बी बी मल्टीप्लाई के बी स्क्वायर हो जाता है। ऐसे ही हर पर्टिकुलर स्टेप पे ऐसे ही इसको यूज करते हैं कि जब इसको स्क्वायर कर रहे हैं या अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए इनवर्स ए स्क्वायर बी ए इनवर्स 2 को स्क्वायर करेंगे तब भी ऐसा ही होगा, बीच में ए इनवर्स ए टू ए इनवर्स 2, यहाँ लिख देती हूँ ए टू ए इनवर्स 2 इज ऑल्सो ई, ठीक है। ऐसे ही हर चीज होगी और हमें लास्ट में यही मिलेगा कि ऑर्डर ऑफ बी क्या है 31। इससे हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। हाँ, तो अब हम आते हैं 2006 पे। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक रिपीटेशन है, जो एक क्वेश्चन आया था ऑलरेडी मैं आपको सॉल्व करवा चुकी हूँ, मुझे ईयर याद नहीं है। इसमें बस उन्होंने नोटेशंस चेंज कर दिए हैं और वो क्वेश्चन में सेम चीज पूछ रहे हैं। उन्होंने बोला है कि अगर जी एक ग्रुप है रियल नंबर्स का अंडर एडिशन, मतलब आर अंडर प्लस एंड n is a group of g subgroup of g consisting integers and consisting integers only subgroup खाली ये होता है, ठीक है, z plus prove that g by n is isomorphic to a group h of all complex numbers of absolute value 1 under multiplication। ये हमारा ग्रुप है t अंडर मल्टीप्लीकेशन, जो t है इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑल द कॉम्प्लेक्स नंबर्स whose value is absolute value is 1। इसको हम h का नोटेशन दे देते हैं, h dot
जहाँ पे h हमारा क्या है, ऑल दोज z, जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन करते हैं, सच दैट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 1। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, z इज x प्लस आई वाई बिलोंगिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 1। और जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, हमेशा इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 1 होती है, e की पावर 2 पाई आई a बिलोंगिंग सच दैट a बिलोंग्स टू r। यहाँ पे हमारा जो a होता है वो r से बिलोंग करता है, कुछ भी हो सकता है। a यहाँ पे हमारा वो दिखाता है, क्या कहते हैं उसको, रेडियस ऑफ द सर्कल। यहाँ पे यूनिट सर्कल बन रहा है हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन में, तो a यहाँ पे r से बिलोंग करता है। ठीक है, ठीक है। अभी हमारा ये h है, h हमारा ये ग्रुप है। वी नीड टू शो दैट g by n is to show that g by n, सॉरी नेचुरल नंबर्स नहीं है, n यहाँ पे ग्रुप ऑफ इंटीजर्स है, ठीक है। g by n is आइसोमॉर्फिक टू h, ठीक है। अब हमको पहले दिखाना पड़ेगा, हम इसका अप्रोच यही है, आपको याद भी होगा कि पहले हमें दिखाना पड़ेगा कि g टू h होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करता है। फिर विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म हम दिखाएंगे कि g by n इज आइसोमॉर्फिक टू h, कि g by कर्नल f आइसोमॉर्फिक टू g डैश होता है, वहीं पे हमारा कर्नल f हमारा यहाँ पे इंटीजर आ जाएगा। तो लेट्स डिफाइन अ मैपिंग। मैपिंग डिफाइन करते हैं हम लोग, फाई फ्रॉम g टू h। यहाँ पे हमें ये दिमाग में क्लियर रखना है, क्वेश्चन में हम g और h का नोटेशन यूज करेंगे, बट दिमाग में ये रखना है कि हमारा यहाँ पे जो g है, हमारा यहाँ पे जो g है वो हमारा r है, और h हमारा तो वही ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, ठीक है। ये हमें यहाँ पे g हमारा r है, ओके। हम मैपिंग डिफाइन करते हैं, फाई ऑफ a इज इक्वल्स टू e टू पावर 2 पाई आई a, ठीक है। अब हमें दिखाना है कि ये एक आइसोमॉर्फिज्म है, इसका मतलब है 1 1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है। पहला हमारा आता है 1 1, जिसको हम उल्टा हमारा वेल डिफाइंड भी प्रूव हो जाता है कि हम लेते हैं लेट a कॉमा b बिलोंगिंग टू r सच दैट उसकी मैपिंग जो है वो सेम है, फाई ऑफ a इज इक्वल्स टू फाई ऑफ b, ठीक है। हमने ये लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि e की पावर 2 पाई आई ए इज इक्वल टू e की पावर 2 पाई आई बी, राइट। इमेजेस सेम है, अब बेसिस आर सेम, पावर्स मस्ट बी इक्वल, इसका मतलब है 2 पाई आई ए इज इक्वल टू 2 पाई आई बी, 2 पाई आई 2 पाई कैन बी कैंसल्ड होली, दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू b। और ये अगर हम उल्टा करें कि हम दोनों एलिमेंट सेम लें r से, तो हम प्रूव कर सकते हैं कि उनकी इमेजेस भी सेम आती हैं, दिस इंप्लाइज दैट फाई इज 1 1। अब ऑन टू आते हैं, ऑन टू के लिए ये होगा कि फॉर एवरी प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी, अगर e टू द पावर 2 पाई a बिलोंग करता है, e टू द पावर 2 पाई a, ठीक है, बिलोंग करता है t से h से, सॉरी यहाँ पे मैं h है जो हमारा सब ग्रुप है, देयर एग्जिस्ट इन a बिलोंगिंग टू r सच दैट फाई ऑफ a इज इक्वल टू e टू द पावर 2 पाई आई a, ठीक है, ओके। तो ये हमारा होता है, दिस इंप्लाइज दैट फाई इज ऑन टू हो गया। हम आते हैं होमोमॉर्फिज्म पे। होमोमॉर्फिज्म में क्या दिखाना होता है कि ग्रुप प्रिजर्वेशन है, और यहाँ पे आपको पता हो तो हमारा जो जी का ग्रुप प्रिजर्वेशन नहीं, सॉरी ऑर्डर ऑपरेशन प्रिजर्वेशन है, ऑपरेशन जो हमें ऑपरेशन दिया हुआ है, ऑपरेशन हमारा यहाँ पे जी का क्या है, एडिशन है, और हमारा जो एच में क्या है वो मल्टीप्लीकेशन है। इसका मतलब है दैट फाई ऑफ a comma b belong to r only, sorry r मतलब g belong to g। नोटेशन का बहुत ध्यान रखना है, लेकिन दिमाग में होना चाहिए कि कहाँ से है, कि फाई ऑफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू फाई ऑफ a डॉट फाई ऑफ b। हमें ये प्रूव करना है बिकॉज हमारा जो मल्टीप्लीकेशन है वो हमारा h का ऑपरेशन है, ठीक है। तो हमने लिया फाई ऑफ a प्लस b, इसको क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर 2 पाई i a प्लस b which can be distributed, e की प्रॉपर्टी एक्सपोनेंशियल का यूज करके 2 पाई i a dot 2 pi, sorry e to the power, powers are added now, e to the power 2 pi i b which can be written as phi of a dot phi of b। तो ऑपरेशन प्रिजर्वेशन भी दिखा दिया, दिस implies that phi is a homomorphism, ठीक है। and all the three conditions show that
it shows that G is isomorphic to H. ठीक है. Now it is now we have found a mapping from G to H such that it is an homomorphism. Therefore now we can apply the fundamental. Therefore by fundamental theorem हम fundamental theorem apply कर सकते हैं homomorphism की, जो कि कहती है कि if there is a homomorphism from G to G dash जो कि दिया हुआ है, then G upon kernel F is isomorphic to G dash. ठीक है. Homomorphism we can say G upon kernel F is isomorphic to H. ठीक है. अब यहाँ हम कर्नल F देखते हैं. हमारा कर्नल F क्या होता है? All those A belonging to G such that phi of A is equal to 1. Okay. All those A belonging to G मतलब all those A belonging to R है यहाँ पे, such that phi of A is equal to 1. ठीक है. तो ये हो जाएगा A belonging to G such that phi of A मतलब 2 pi I A is equal to 1. एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो A हैं सारे वो इंटीजर्स से बिलोंग करने चाहिए, तो इसलिए हमारा यहाँ पे आ जाता है A belongs to Z such that e to power 2 pi I A is equal to 1. तुम्हारा कर्नल क्या आ गया? कर्नल F is set of इंटीजर्स जिसको हमने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हम n से डिनोट कर रहे हैं, राइट. हमारे क्वेश्चन में दिया है n डिनोट्स द सब ग्रुप ऑफ G which is a set consisting of integers. सब ग्रुप ऑफ G consisting of integers जो कि ये R है और यहाँ पे हम Z लिख सकते हैं. तो हम डायरेक्टली now we have proved this implies that G by n is isomorphic to H. और इसका दूसरा नोटेशन ये है कि R by Z is isomorphic to H. ठीक है. ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुकी थी, मैंने फिर से पूरा क्वेश्चन समझाया. अगर जिसको यहाँ पे कुछ ना समझ में आया हो पिछले लेक्चर में दूसरा वाला क्वेश्चन देख सकता है, उससे रिलेट करके भी आप एक बार सोल्व करने की फिर से कोशिश कर सकते हैं. मैंने एक्चुअली सब कुछ क्लियरली समझाया है, बस यहाँ पे नोटेशन चेंज किया है. और सब ग्रुप ऑफ G कंसिस्टिंग ऑफ इंटीजर्स Z ही सब ग्रुप है. ठीक है. और सब ग्रुप में ऑपरेशन सेम होता है, इसलिए यहाँ पे उन्होंने शायद ऑपरेशन भी नहीं बताया है. दे अज्यूम कि आपको पता होता है कि जो सब ग्रुप होता है उसके पास सेम ऑपरेशन होता है एज द ग्रुप, तो यहाँ पे भी प्लस हमारा ऑपरेशन होगा. ठीक है. आई होप ये क्लियर है. अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने आपको ये पूरा बता चुका है इसको कैसे ग्रुप वेरीफाई करना है कि S जो है वो एक ग्रुप है या नहीं है अंडर द गिवन बाइनरी ऑपरेशन. ठीक है. ये A स्टार B इज इक्वल टू A प्लस B प्लस AB. इसको मैं जल्दी से आपको फिर से करके दिखा देती हूँ. सॉल्यूशन हमें दिखाना है कि S इज इक्वल टू R माइनस -1 मतलब R एक्सक्लूडिंग -1 नहीं होना चाहिए उसमें. ठीक है. ठीक है. तो हम लोग लेते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन कह दिया A स्टार B इज इक्वल टू A प्लस B प्लस AB. इसका मतलब है ना A -1 है ना B -1 है ना A भी -1 हो सकता है. ठीक है. तो हम लोग आते हैं पहली बात क्लोजर पे. फिर से क्लोजर क्या है कि यही A स्टार B क्या दिया हुआ है A प्लस B प्लस AB. ये डेफिनेटली S से बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब है क्लोजर तो होल्ड कर ही रहा है, कोई भी रियल नंबर ही आएगा क्योंकि -1 के सिवाय कुछ भी होगा. ठीक है. बिकॉज A और B भी -1 के बराबर नहीं है, तो A प्लस B प्लस AB भी -1 के बराबर नहीं होगा. देन वी कम टू एसोसिएटिविटी. एसोसिएटिविटी देख लेते हैं एक बार. एसोसिएटिविटी में पहले हम लोग को कंसिडर करना है A स्टार ब्रैकेट B स्टार C इज इक्वल्स टू ब्रैकेट A स्टार B स्टार C. राइट. यहाँ स्टार हमें पता है ना, होप सबको पता होगा कि ये बाइनरी ऑपरेशन होता है, डिनोशन होता है, खाली डिनोट करता है बस, खाली और कोई मतलब नहीं होता है इसका. फिर हम लोग अभी यहाँ पे करते हैं B स्टार C. यहाँ मैंने ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा A स्टार B प्लस C प्लस BC. यही था ना बाइनरी ऑपरेशन का जो हमें ऑपरेशन दिया गया है. अब ये हमारा A है और ये हमारा B बन गया. ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C प्लस BC प्लस A इंटू B प्लस C प्लस BC. राइट. क्योंकि A प्लस B प्लस AB. ठीक है. ये हो जाएगा हमारा A प्लस B प्लस C प्लस BC प्लस AB प्लस AC प्लस ABC. ओके. कुछ भी सेम नहीं आया. BC AB AC ABC. ठीक है. अब हम लोग को दिखाना है कि ये A स्टार B ब्रैकेट स्टार C के इक्वल है. अब इसको हम करते हैं. पहले यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे तो हो जाएगा A प्लस B प्लस AB. फिर इसमें और इसमें लाइक दिस. ये हमारा A हो गया कंप्लीटली और ये हमारा B है. अब बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे देन विल बी A
प्लस बी प्लस ए बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी होल मल्टीप्लाइड बाय सी। ठीक है, इसको खोलेंगे तो फिर भी ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस सी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी सी which can be written as a plus b plus c plus ab plus bc plus ac plus abc। देख सकते हैं कि दोनों इक्वली दिख रहे हैं, दे बोथ आर इक्वल। ठीक है, तो दिस implies a star b star c is equals to a star b star c। associativity holds, this implies associativity holds। ठीक है, अब हम आते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट पे। आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए दिखाना है कि ये ग्रुप है या नहीं। ठीक है, लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट्स, ओके, इसका मतलब है ई शुड नॉट बी इक्वल टू -1। ठीक है, और ए स्टार ई शुड बी इक्वल टू ए इटसेल्फ। अब हमने इस पे लगाया तो हो जाएगा ए प्लस ई प्लस ए ई इज इक्वल टू ए। ओके, तो ये हो जाएगा ई ब्रैकेट ए प्लस 1 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर यहाँ तो दो केसेस हो जाते हैं, या तो e इज इक्वल टू 0 है या a प्लस 1 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू -1 विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि a हमारा s से बिलोंग कर रहा है, तो s a में -1 नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि ये केस हम नहीं ले सकते, a -1 नहीं हो सकता, इसका मतलब e 0 है। सो वी गेट टू नो दैट देयरफॉर द आइडेंटिटी एलिमेंट इज 0 एंड इट बिलोंग्स टू s। ठीक है, हमारी आइडेंटिटी क्या हो गई, 0 हो गई। हम आते हैं इनवर्स पे। इनवर्स पे let A inverse be the inverse for any element A belonging to S। अब A inverse should also be not, A inverse cannot be equal to 1 and A inverse belongs to S only। ठीक है, तो हमारा A star A inverse should be equal to E, जो कि हमारी 0 है, अभी हमने निकाला इसके पहले वाले स्टेप में। तो A star A inverse would be A plus A inverse plus A dot A inverse is equal to 0। ठीक है, अब हमें ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है, ए इनवर्स को सब्जेक्ट बनाना है। तो ए इनवर्स को मतलब बाहर निकाला, ए प्लस ए इनवर्स, एक सेकंड, विल मेक ए इनवर्स एज द सब्जेक्ट। हाँ, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स, ये ए प्लस ए इनवर्स प्लस ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। तो हमने ऐसे लिख सकते हैं कि ए इनवर्स 1 प्लस ए इज इक्वल टू माइनस ए को साइड ले गए, ए इनवर्स को कॉमन निकाल लिया। तो दिस शोज दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए, और ये एग्जिस्ट करेगा बिकॉज ए इज नॉट इक्वल टू -1, तो ये एग्जिस्ट करेगा। दिस इम्प्लाइज इट बिलोंग्स टू एस। ठीक है, एंड इट इज नॉट इक्वल टू -1, so therefore this implies A inverse exists। this implies inverse of every element exist। ठीक है, तो हमने इन चारों प्रॉपर्टी से दिखा दिया। so by all the four conditions we prove that S under the given binary operation, S क्या है, real numbers excluding -1, S, मैं बार बार रियल लिखने की कोशिश कर रही हूँ, सॉरी, अंडर द बाइनरी ऑपरेशन इज अ ग्रुप। अभी हमारा हो गया पहला पार्ट क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी कुछ पूछा हुआ है, इसमें पूछा है कि इज S स्टार अ ग्रुप। ये क्वेश्चन हमारा डन है। हमें करना है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ 2 स्टार x स्टार 3 इज इक्वल टू 7 इन S। इसका मतलब हमें x की वैल्यू निकालनी है। हमें दिया हुआ है, इट्स गिवन टू अस नाउ, सेकंड पार्ट हमें दिया हुआ है 2 स्टार x स्टार 3 इज इक्वल टू 7, फाइंड द सॉल्यूशन दैट इज द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, अब हमें पता लगाना है। अब हम इसमें बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे। पहले हम लोग कोई भी साइड से कर सकते हैं, वी कैन डू इट फ्रॉम द एनी साइड। तो अगर 2 स्टार x करते हैं तो हमारा आ जाएगा 2 प्लस x प्लस 2x स्टार 3 इज इक्वल टू 7, राइट।
अब हमारा ये ए है पूरा और ये बी है, इन दोनों के बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे तो हो जाएगा 2 + x + 3x a + b + ab, मतलब 2 + x + 2x होल मल्टीप्लाइड बाय 3, इट शुड बी इक्वल टू 7। ठीक है, अब उसको करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2 + 3x + x को लिख सकते हैं 4x + 3 + 3 2 6 + 3x + 6x इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब ये 6 3 9 9 4 13, ओके 13, and 2 + 3 is 5, 5 + 6 is 11, तो 11 + 13x is equals to 7, 9 9 + 4, ये 2x है, x + 2x है, ये गलत हो गया यहाँ से, यहाँ पे हमसे सॉरी, ये x + 2x है तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3x। ठीक है, और यहाँ 3x हो गया तो ये हो जाएगा 3x + 3, 3 + 3 6 and 6 + 6 is 12, तो यहाँ जाएगा हमारा 12x। ओके, 11 + 12x is equals to 7 हमारा आ रहा है, 11 + 12x is equals to 7, then 12x is equals to 7 minus 11, which is equals to -4, and then x will be equal to -4/12, that is equals to -1/3, and belongs to s because it is not equal to -1। ठीक है, एंड इट इज अ रियल नंबर। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी आ गई -1/3, और हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं बिकॉज हमने अभी प्रूव किया है कि वी हैव proved that s, star is a group। तो यहाँ पे बेसिकली एसोसिएटिविटी की हमारी वो लग रही है, एसोसिएटिविटी की यूज लग रही है, इज अ ग्रुप। देन अभी तो हमने ये वाला साइड किया that 2 star x star 3, we can verify it by doing on the other side that 2 star x star 3 will also come equal to 2 star x star 3। okay, now we can calculate this side। now हम वेरीफाई करेंगे क्या वो उसमें भी x - 1/3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इक्वल टू 7 है। ठीक है, दोनों साइड 7 की इक्वल है, तो 2 star x star 3 इज इक्वल टू 7। अब ये वाला साइड हम एक बार लगाते हैं एंड फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा और x - 1/3 के बराबर ही आना चाहिए। इससे फिर से प्रूव हो जाएगा कि एसोसिएटिविटी पूरे ग्रुप में होल्ड कर रही है। ठीक है, अब लिया जाएगा 2 star x + 3 + 3x इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो अभी दोनों में अगर फिर से हम बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे, ये हमारा a हो गया, ये हमारा पूरा b हो गया, देन वी कैन राइट 2 + x + 3 + 3x + 2 multiplied by x + 3 + 3x is equal to 7। okay, then we can write x + 3x को हम लोग सीधे x + 3x, इसको 4x लिख देते हैं, 2 + 3 5 होता है, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। 2 + 3 हमारा 5 हो गया, प्लस 4x प्लस यहाँ पे 2x आएगा, प्लस 5 6 आ जाएगा, 2 3 6 प्लस 2 6x। ठीक है, इज इक्वल टू 7। देखिए आप देख सकते हैं ये भी अगेन 11 + 12x ही आ रहा है, इज इक्वल टू 7। यहाँ से फिर से हमारा x जो आएगा वो -1/3 आ जाएगा, बिलोंगिंग टू s, एंड हमारा इसका मतलब है एक ही सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू -1/3 बिलोंगिंग टू r। तो अभी इतनी वीडियो इतने क्वेश्चंस हैं हमने करे हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ, तो अब हम आते हैं अपने 2005 के क्वेश्चन पे, जो कह रहा है, क्वेश्चन है इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम g to g डैश इज एन आइसोमॉर्फिज्म। हमें दिया हुआ है कि ये एक आइसोमॉर्फिज्म है। आइसोमॉर्फिज्म है, इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि जो ये फंक्शन है वो 1 1 है, ऑन टू है, और होमोमॉर्फिज्म भी है, ये हमें दिया हुआ है। देन प्रूव दैट ऑर्डर ऑफ a बिलोंगिंग टू g इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ f ऑफ a बिलोंगिंग टू g बार। ये एक्चुअली एक प्रॉपर्टी होती है आइसोमॉर्फिज्म की, कि हम अगर प्रूव कर देते हैं कि एक आइसोमॉर्फिज्म है, एक f एक आइसोमॉर्फिज्म है, तो कोई भी एलिमेंट
element की image in G, order of element in G is equal to the order of the image of the particular element in G dash. ठीक है, तो हम इस प्रॉपर्टी की यहाँ पे हम इसको प्रॉपर्टी को प्रूव करने वाले हैं. ठीक है, तो हमें प्रूव करना है, यहाँ मैं ऐसे बता देती हूँ. टू प्रूव that order of A is equal to order of f of A, where A belongs to G and f of A as it is visible कि ये isomorphism है onto होगा, तो ये G bar को belong करेगा. ठीक है, हमें ये प्रूव करना है. ओके, now we'll start. हम क्या करेंगे, let us suppose let order of A be equal to M, जहाँ पे A जो है ये G से belong कर रहा है. ठीक है, अब हम डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर का डेफिनेशन होता है इट इज अ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट e टू द पावर m इज कैन रिटन एज e. तो यहाँ पे हम ऑर्डर के डेफिनेशन का यूज करके वी कैन राइट e टू द पावर m इज इक्वल टू e. ओके, ये हम लोगों ने लिया, एक ऑर्डर ले लिया. अब हमें प्रूव करना है कि ऑर्डर ऑफ f ऑफ a इज इक्वल टू. ठीक है, और हम यहाँ पे ले लेते हैं अभी ले लेते हैं यहाँ पे लेट ऑर्डर ऑफ f ऑफ a बी इक्वल टू n. नाउ हमारा क्वेश्चन हो गया टू प्रूव दैट m इज इक्वल टू n. एक्चुअली हमें प्रूव करना है कि ऑर्डर ऑफ f ऑफ a इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a, m इज इक्वल टू n प्रूव करना है. पहले हम इसके हेल्प से आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन को लेके चलते हैं. e टू द पावर m इज e. हमें पता है कि f जो है वो एक आइसोमॉर्फिज्म है, तो वो वेल डिफाइंड होगा. तो अगर हम इसकी मैपिंग लेंगे, मतलब f में इसको देखेंगे तो ऐसे हो जाएगा ये. वी कैन राइट दिस बिकॉज वी नो सिंस f is a isomorphism, it is given, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, it is a isomorphism. ठीक है, now we know that f of e will be equal to e dash, जो कि g bar की आइडेंटिटी है. ठीक है, अब हमने पहले भी डिस्कस कर चुका है कि f of e to the power m को हम कैसे लिख सकते हैं, बिकॉज हमें पता है कि f जो है आइसोमॉर्फिज्म है, तो वो एक होमोमॉर्फिज्म भी है. तो वी कैन राइट इट एज f of a dot a m times, राइट. अब ये एक होमोमॉर्फिज्म है तो ऑपरेशन प्रिजर्वेशन होगा, तो वी कैन राइट इट एज f of a dot f of a dot f of a n times, right? So which is equal to f of a whole to the power m, right? So now we can write it as, this implies, यहाँ इस वाले पर्टिकुलर स्टेप से हम इस स्टेप पे पहुंच सकते हैं that f of a whole to the power m is equal to e dash, right? अब हम ये g बार में देख सकते हैं कि f of a जो है वो एक g बार का एलिमेंट है, उसकी पावर m e dash जो कि g बार की आइडेंटिटी है आ रहा है. तो इसका मतलब क्या हुआ ना, हमें ये तो पता है कि हमने लेट करा हुआ है कि इसका ऑर्डर तो n है, राइट? तो इसका मतलब ऑर्डर तो m नहीं है, बट हमको पता होता है कि जो ऑर्डर होता है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है. तो इसका मतलब है कि m जो है वो ऑब्वियसली n से तो बड़ा होगा, तो n is less than equal to m. From here we can write this कि n is less than equal to m. Now from the next slide, now from the next part will come कि now this is given. Now we have let की order of f of a हमने लिया हुआ है कि n है. ठीक है, इसका मतलब क्या है, फिर से ऑर्डर की डेफिनेशन से f of a whole to the power n is equal to e bar belonging to g bar. हम ऐसे इसलिए लिख रहे हैं, e bar ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे g बार के एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो उसकी आइडेंटिटी के बराबर ही आना चाहिए. ठीक है, अब फिर से हमें पता है कि f एक आइसोमॉर्फिज्म है, तो वो 1 है, 1 है. इसको पहली बात हम कैसे लिख सकते हैं, दिस बाय द यूज ऑफ दिस इक्वेशन. हम इसको स्टार मान लेती हूँ, बाय स्टार मैं लिख देती हूँ, बाय स्टार वी कैन राइट f of a whole to the power n can be written as f of a to the power n, right? फिर से हम वैसे इसको कर सकते हैं. होमोमॉर्फिज्म सिंस f is आइसोमॉर्फिज्म, या होमोमॉर्फिज्म या लिख दो, होमोमॉर्फिज्म हम लिख सकते हैं बिकॉज आइसोमॉर्फिज्म है तो होमोमॉर्फिज्म भी होगी. ठीक है, तो दिस इंप्लाइज f of a to the power n is equals to e bar, जो कि f of e है belonging to g bar. यहाँ पे e g से बिलोंग कर रहा है, a to the power n भी g से बिलोंग कर रहा है, तो दिस इंप्लाइज a to the power n is equals to e since f is 1 होता है ना कि अगर f of a is equals to f of b then a is equals to b, तो f of a to the power n is equals to f of e then a to the power n is equals to e. Now we know that since order of a is given to be m, this implies, फिर से मैंने बताया कि ये लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है तो n क्या होगा, m से बड़ा होगा, implies m is less than equal to n.
Now we can see from both of this कि n is less than equal to m and m is less than equal to m. This implies by 1 and 2 we get that m is equal to n. तो इससे हमने प्रूव कर दिया दिस implies, अब हमने m क्या लिया था, ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ f ऑफ a. तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक यूज ऑफ डेफिनेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म है. ठीक है, आइसोमॉर्फिज्म का डेफिनेशन यही होता है कि अगर आइसोमॉर्फिक हो गया, आइसोमॉर्फिज्म है, तो इसका मतलब है कि वो 1 1 है, ऑन 2 है और होमोमॉर्फिज्म है. और हमने उन्हीं पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज की यूज की हैं यहाँ पे. ये हमने प्रूफ किया होमोमॉर्फिज्म से. ये हमारा जो f है वो क्या है, होमोमॉर्फिज्म है. इसी को हमने यहाँ भी यूज किया है उल्टी तरीके से, और यहाँ भी हमने वेल डिफाइंड और 1 1 यूज किया है, उस पर प्रॉपर्टीज यूज करनी है. ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट. अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन हाँ, if m and n are normal subgroup of group G such that m intersection n is E, show that every element of m commutes with every element of n. तो हमें शो क्या करना है, गिवन. अब हमें गिवन क्या है, गिवन है, क्वेश्चन फिर से पढ़ती हूँ. गिवन है कि m और n जो है वो नॉर्मल सबग्रुप्स हैं G के. नॉर्मल सबग्रुप पढ़ते ही हमें दिमाग में आना चाहिए कि डेफिनेशन क्या होगी, कैसा क्या हो रहा होगा कि फॉर ऑल m बिलोंगिंग टू m and for all g belonging to g, g and g inverse belongs to m. and यहाँ पे क्या हो रहा होगा, for all n belonging to n and for all g belonging to g, g and g inverse will be belonging to n. ठीक है, तो ये हो गया डेफिनेशन नॉर्मल सबग्रुप की. और हमें दिया हुआ है कि m इंटरसेक्शन n e है. ठीक है, शो दैट, इसका मतलब है कि खाली एक ही कॉमन एलिमेंट है इन दोनों में जो कि e है, बाकी और सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट हैं. शो दैट एवरी एलिमेंट ऑफ m कम्यूट्स विद एवरी एलिमेंट ऑफ n. हमें शो क्या करना है, और हमें गिवन क्या है, गिवन है कि m and n आर नॉर्मल सबग्रुप्स ऑफ G, that is n is normal in G and m is normal in G and m intersection n is equal to E. ये गिवन है. और हमें प्रूफ क्या करना है कि और एवरी एलिमेंट ऑफ m कम्यूट्स विद एवरी एलिमेंट. तो जिसका मतलब है अगर m n should be equal to n m for all m belonging to m and for all n belonging to n. हमें ये शो करना है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ओके, तो हम कोई एक एलिमेंट कंसिडर करते हैं. कोई ऐसे हमने एक एलिमेंट कंसिडर किया x which is equal to m n and m inverse n inverse. ठीक है, हमने ये एक एलिमेंट कंसिडर कर लिया. तो अब हमें देखना है कि एलिमेंट किस किस से बिलोंग कर रहा है. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस एलिमेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज m n m inverse डॉट n इनवर्स. मतलब ये दोनों इस तरह से लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं m n m इनवर्स n इनवर्स. ठीक है, अब हम लोग यूज करते हैं जो हमें गिवन है. गिवन है हमें कि n नॉर्मल है G में और m नॉर्मल है G में. अब यहाँ पे डेफिनेशन इसमें आपको बताया था कि फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n एंड फॉर ऑल g बिलोंगिंग टू g, g and g इनवर्स belongs to n. ये हमें पता है. यहाँ से क्या आ जाएगा, फॉर ऑल m belonging to m and for all g belonging to g, g m g inverse will belong to m. अब आप इससे देखो, अब क्या है कि जो n है वो नॉर्मल है G में, तो वो सब ग्रुप भी तो है G का, राइट. तो सारे जो n है जो कि n से बिलोंग कर रहे हैं वो G से भी बिलोंग करेंगे, राइट. सो वी कैन राइट G m G inverse. ओके, या फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल से n वाला देखते हैं. और ये उल्टा भी हो सकता है कि अगर m नॉर्मल है G में, इसका मतलब है m जो है वो सब ग्रुप भी है G का. इसका मतलब है कि जो सारे m हैं वो m से बिलोंग कर रहे हैं, वो तो G से भी बिलोंग करेंगे. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ इस वाले पर्टिकुलर चीज को यूज करके हम यहाँ लिख सकते हैं कि m इनवर्स विल ऑल्सो बिलोंग टू n, राइट. क्योंकि यहाँ पे m जो है वो G को बिलोंग कर रहा है. ठीक है, दिस बिलोंग्स टू n. और हम ये पहली वाली कंसिडर कर रहे हैं, अब पहले हम ये कंसिडर कर रहे हैं. ठीक है,
लेट्स सी दिस. अब n m and m इनवर्स n को बिलोंग करवा दिया, मैं दिखा दिया. और जो ये n इनवर्स है, if n belongs to m, if n belongs to n, then n inverse will surely belong to n, because since n is a group, obviously सब ग्रुप है तो वो खुद का ग्रुप में तो होगा ही ना, ग्रुप होगा वो, तो ग्रुप में सारी इनवर्स एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं, सारे एलिमेंट्स के. हाँ, तो इसलिए so this implies x is equals to m n m inverse dot n inverse. ठीक है, ये जो है वो n को बिलोंग कर रही है. हमने इस ये वाला पर्टिकुलर पार्ट दिखाया अभी हमने दोनों पार्ट नहीं दिखाया, अभी हमने ये वाला पार्ट दिखा दिया कि इसको हम जिस पर्टिकुलर x को जैसे इसमें लिखा था तो ये वाला n को बिलोंग कर रहा है. ठीक है, तो मतलब हो गया कि हमारा x जो है वो n को बिलोंग कर रहा है. अब फिर से सेकंड पार्ट, सेकंड क्या था कि x हमने लिखा था m डॉट n m n इनवर्स. ठीक है, अब देखो हमने फिर से यही बात करी थी, यहाँ पे जो मैंने यूज किया है इसको मैं स्टार लगा देती हूँ. इस स्टार से हमें दिख रहा है कि n जो है वो g को बिलोंग करता होगा, और इस पर्टिकुलर की हेल्प से वी कैन राइट दिस पर्टिकुलर हेल्प 1. विद द हेल्प ऑफ 1 वी कैन राइट दैट n m n इनवर्स, n m n इनवर्स, m इनवर्स हो गए. ओके ओके, n m n इनवर्स, n m इनवर्स n इनवर्स. So n m inverse n inverse. Okay, so this will also belong, this will we can say by this with the help of 1, with the help of 1 and star, जो कि मैंने लगाया है कि स्टार में दिखाया कि अगर सब ग्रुप है तो n, if n is a subgroup of g then n belong to n implies कि n जो है वो g में भी बिलोंग कर ही रहा होगा. ठीक है, तो ये दिखाया था. और उसकी हेल्प से 1 जो कि यही है हमारा, ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि n m n इनवर्स विल बिलोंग टू m. ये हमने दिखाया था क्योंकि m जो है वो नॉर्मल है, सिंस m इज नॉर्मल इन g. ठीक है, और n बिलोंग्स टू g, है ना. अब हमें पता है कि देन सिंस m इज अ ग्रुप, इफ m बिलोंग्स टू m देन m इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू m, तो ये m इनवर्स के लिए भी होगा सेटिस्फाइड. इसका मतलब है कि n m इनवर्स n इनवर्स विल बिलोंग टू m. ठीक है, तो यहाँ हमने दिखा दिया कि ये पर्टिकुलर पार्ट जो है वो m को बिलोंग कर रहा है, एंड ऑल्सो m बिलोंग्स टू m. ठीक है, तो दिस इंप्लाइज m डॉट n m इनवर्स n इनवर्स इज इक्वल्स टू x, हमारा x ये m को भी बिलोंग कर रहा है. तो अब हम लोग को दिखा दिया, ये हमारा समझ लो है पार्ट, ये है हमारा 3, दिस इज 3, दिस इज 4. इन दोनों के स्टेटमेंट से फ्रॉम 3 and 4 we get that x belongs to m intersection n, because x belongs to m and x belongs to n. ठीक है, तो दिस इंप्लाइज कि x belongs to m intersection n. अब हमारे क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दी हुई थी. क्वेश्चन में गिवन था, गिवन इन क्वेश्चन गिवन था कि m इंटरसेक्शन n जो है वो हमारा खाली एक सिंगलटन एलिमेंट है, दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट, राइट. सिंगलटन एलिमेंट है, m इंटरसेक्शन n इज इक्वल टू e, इट वाज गिवन. ठीक है, तो दिस इंप्लाइज m इंटरसेक्शन में हमारा खाली x आ रहा है और x विल बी इक्वल टू e. अब x हमारा असलियत में क्या था, m inverse n inverse is equal to e. Now if we multiply both sides by n inverse, then we get m inverse, sorry, multiplying both sides by n, m inverse n is equals to n. This can be written as e, n inverse into n is e for n belonging to n. ठीक है, तो m inverse dot e is equal to n. Now if you multiply both sides by m, then we get m inverse m, which is equals to nm. This implies, now this can be written as e, so mn is equals to nm for all n belonging to n and for all m belonging to m. And hence we have proved, that all the elements of m will commute with all the elements of n
इफ गिवन कि इंटरसेक्शन ई है और नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो हमने ये क्वेश्चन प्रूव कर दिया है और इसी के साथ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। हम अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, दिस वाज द लेक्चर 4। नाउ विल कंटिन्यू द क्वेश्चंस इन नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज लेक्चर 5। थैंक यू।